जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान। ब्राइट फ्यूचर इन पॉलिटिक्स and great opportunity to work for self, family, relative, known persons, society, region, state, nation, world as per ambition। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोजगार के अवसर नहीं हैं, लेकिन यह वीडियो आपको बताएगा कि यदि आप संवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हैं तो भारत में रोजगार के अवसर की कोई कमी नहीं है। सभी भारतीयों को सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं और सभी भारतीयों को सभी सुविधाएं एवं रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं यदि भारत का संविधान पूरी तरह से लागू किया गया तो। इसके लिए सभी भारतीयों को संविधान पूरी तरह से पढ़ना समझना पड़ेगा, संविधान को पूरे भारत में लागू करवाना होगा और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी होगी कि संवैधानिक संगठन बनाए और एक व्यक्ति 7 से 21 लोगों को संगठन में जोड़ेगा। यह संविधान अनुपालन समिति, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लायंस कमेटी, एसीडीपी, एंटी करप्शन डायनेमिक पार्टी, डीआरए डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस का संगठन स्ट्रक्चर है। अगर इस स्ट्रक्चर से आप काम करते हैं तो पूरे भारत में आसानी से संगठन बन जाएगा। इसमें सभी स्तर के लोगों को करना यह है कि अपने से निचले स्तर पर 7 से 21 लोगों को जोड़ें। तो अगर हम ऊपर से नीचे स्ट्रक्चर की बात करें तो एक राष्ट्रीय नेशनल, 2 राज्य स्टेट 28, 3 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज 9, 4 परमंडल डिवीजन 9, 5 जिला डिस्ट्रिक्ट 38, 6 लोकसभा क्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 40, 7 अनुमंडल सब डिवीजन 101, 8 विधानसभा क्षेत्र असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 243, 9 प्रखंड ब्लॉक 534, 10 पंचायत 8471, 11 मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशंस 12 गांव विलेज 45,103, 13 मतदान केंद्र पोलिंग बूथ। यह जो नंबर है यह बिहार के नंबर हैं। इंडिया के नंबर भारत राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यह सारे नंबर उसी अनुपात में बढ़ जाएंगे। तो यह स्ट्रक्चर आप समझ गए। इसमें हर स्ट्रक्चर के व्यक्ति को 7 से 21 लोगों को जोड़ना है और जैसे जैसे लोग जोड़ते जाएंगे वह ऊपर की श्रेणी में प्रमोटेड होते जाएंगे। इस तरह से एक पोलिंग बूथ पर काम करने वाला व्यक्ति भी राष्ट्रीय स्तर पर आ सकता है और राष्ट्रीय पद प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रीय संवैधानिक पद प्राप्त कर सकता है। ये हमारे देश में लोग किसान हैं, फार्मिंग करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे बहुत सारे नाई हैं, मोची है और भी अनेकों सर्विस प्रोवाइडर हैं। खेतों में मजदूर काम करते हैं, बिल्डिंगों में मजदूर काम करते हैं, वो लेबर उपलब्ध करवाते हैं, तो वह सर्विस प्रोवाइडर्स में हैं। अनरजिस्टर्ड स्मॉल बिजनेस में वह बिजनेस है जो छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, स्लम एरियाज में और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में
जो लोग छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं, उस तरह के श्रेणी के लोग हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय, प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकारी नौकरी करने वाले वो लोग, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर में हो गए मास्टर ऑफ सोशल वर्क किए हुए प्रोफेशनल सोशल वर्कर हो गए, एडवोकेट्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, रजिस्टर्ड स्मॉल बिजनेस, जो ये स्मॉल बिजनेस अनरजिस्टर्ड जो स्मॉल बिजनेस करने वाले हैं, इसमें से कुछ पढ़े लिखे लोग निकल जाते हैं, उनके बच्चे पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो उसको वे लोग अपने बिजनेस को सिस्टमेटिक ढंग से कराना स्टार्ट करने की सोचते हैं, तो वह अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं और फिर वह अपना स्टार्ट करते हैं बिजनेस। तो वह जो रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं वह स्मॉल रजिस्टर्ड बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे। और कुछ बड़े फैक्ट्रियां होती हैं, कुछ मीडियम स्तर की फैक्ट्रियां होती हैं, मीडियम स्तर के बिजनेसेस होते हैं, वो रजिस्टर्ड मीडियम बिजनेसेस में आएंगे। और रजिस्टर्ड बिग बिजनेसेस, जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिस्टमेटिक ढंग से चलती हैं, वह रजिस्टर्ड बिग बिजनेस में आएंगे। और एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन और अन्य सभी संगठन और बिजनेसेस या व्यक्ति या बिजनेसेस शामिल हो जाएंगे। ये सब मिलके, इनके अलावा और भी जो भी लोग हैं, सबको मिलाकर ये सारे लोग मिलाकर होते हैं हम भारत के लोग। वी द पीपल ऑफ इंडिया 130 करोड़। तो हम भारत के लोग 130 करोड़ से ज्यादा हमारी जनसंख्या है। यह 130 करोड़ लोग भारत में संविधान लागू होने से पहले बहुत सारे लोग मनुस्मृति को मानते थे। तो मनुस्मृति सिस्टम को फॉलो करने से क्या होता है, ये जितने भी लोग हैं ये सभी गुलाम की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि गुलाम होते हैं, क्योंकि मनुस्मृति एक स्ट्रक्चर ही बताता है कि ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वह नीचे के लोगों को अपने हिसाब से काम करवाएगा, चलवाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को खत्म करते हुए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान पास हुआ और उसके कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए और पूरी तरह से भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। तो संवैधानिक सिस्टम में एवरीवन इज ओनर, सभी को मालिक बनाया गया है। ये जो भारत में है 130 करोड़ लोगों के प्रतिनिधियों ने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए भारत का संविधान बनाया और यह संविधान जो है सभी भारत के लोगों को ऑनर बनाता है, नागरिक बनाता है और सर्वोच्च बनाता है। तो अब भारत का संविधान लागू होने के बाद मनुस्मृति की जितनी भी नेगेटिव बातें थी, आतंकवादी बातें थी, संविधान विरोधी बातें थी, देशद्रोही बातें थी, उसके लिए अब कठिन से कठिन दंड का प्रावधान किया गया है। अब इस तरह की चीजों को बिल्कुल बैन कर दिया गया है। जैसे राम ने शंभु का गला काट दिया था, तो अब इस तरह के प्रावधान करने पर फांसी की सजा है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, अंगूठा काट लिया था। अब इस तरह की प्रैक्टिस करने पर उम्र कैद या बड़ी से बड़ी कठिन से कठिन सजाओं का प्रावधान है। इसलिए यदि आज भी लोग मनुस्मृति को मानने की कोशिश करते हैं, यदि भारत में मनुस्मृति का जहां जहां प्रभाव रहेगा वहां के लोग गुलाम जैसे रहेंगे। और जब भारत में पूरी तरीके से भारत का संविधान लागू हो जाएगा तो सभी भारतीय, सभी 130 करोड़ लोग
ऑनर होंगे, नागरिक होंगे, सबको बराबर अधिकार होगा, सबको बराबर सुविधाएं होंगी। तो हम भारत के संविधान की सिस्टम की चर्चा करेंगे, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान लागू होने के बाद और 26 नवंबर 1949 को संविधान पास होने के बाद और आंशिक रूप से लागू होने के बाद और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू होने के बाद मनुस्मृति जैसी जितनी भी किताबें हैं, रामायण हो, महाभारत हो या जो भी बुक किताब हो, उसकी नेगेटिव बातों को मानना अपराध घोषित कर दिया गया है, जिसके लिए कठिन से कठिन सजा का प्रावधान किया गया है। तो हम संविधान, आज की डेट में संविधान लागू है, तो हम संवैधानिक प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। तो संविधान के तहत 1 करोड़ राजनीतिक पद हैं, 1 करोड़ राजनीतिक संवैधानिक पद हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वार्ड मेंबर फॉर पंचायत, लगभग 1000 जनसंख्या पे एक वार्ड मेंबर होता है पंचायत का, तो 13 लाख लगभग, यह थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, अनुमानित है, अप्रोक्सीमेट 13 लाख पंचायत मेंबर होंगे। वार्ड मेंबर फॉर सरपंच 1000 जनसंख्या पर एक, 13 लाख। मुखिया 17%, 17% मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है, पॉपुलेशन है, 70% गांव पर आधारित है, गांव की जनसंख्या है, और 30% शहर की जनसंख्या है। तो हमने 30% आंकड़ा जो लिया है वह शहरों में म्युनिसिपल सिस्टम होता है और गांव में पंचायत सिस्टम होता है। तो 30% जनसंख्या के लिए हमने म्युनिसिपल सिस्टम का आंकड़ा लिया है और 70% जनसंख्या के लिए हमने पंचायत सिस्टम का आंकड़ा लिया है। तो मुखिया 70% है, तो ये लगभग 10,000 की जनसंख्या में एक मुखिया होता है। यह अभी अनुमानित होता है, ये कभी कहीं कम भी होगा, कहीं ज्यादा भी होगा, लेकिन ज्यादातर 10,000 तक ही होते हैं, 5,000 से 10,000 के बीच में होते हैं। तो हमने 10,000 लिया है। तो 91,000 मुखिया, सरपंच 10,000 जनसंख्या में 91,000 सरपंच, समिति मेंबर 5,000 की जनसंख्या में 1,82,000 समिति मेंबर, प्रमुख 7-8 पंचायत से एक प्रमुख चुना जाता है। तो यह लगभग 7,000 की जनसंख्या में 13,000 प्रमुख। जिला परिषद मेंबर, यह लगभग 70,000 की जनसंख्या में एक चुना जाता है। तो 9,000 जिला परिषद। चेयरमैन, यह जिला परिषद 9,000 नहीं होंगे, यह लगभग 700 चेयरमैन होंगे और एक में लगभग 10 होते हैं, तो 9,000 होंगे। जिला परिषद मेंबर 9,000। चेयरपर्सन जो बनता है वह लगभग 20 लाख की जनसंख्या पे एक जिले में एक चेयरपर्सन बनता है, तो 718 चेयरमैन। काउंसलर 30% शहरी पॉपुलेशन के लिए काउंसलर का प्रोविजन किया गया है। तो 10,000 जनसंख्या पर, लगभग 10,000 जनसंख्या पर एक काउंसलर, तो 39,000 काउंसलर। मेयर, मेयर 40 लाख की जनसंख्या, लगभग 40 लाख की जनसंख्या पे एक मेयर, तो 150 मेयर। एमएलसी 4 लाख की जनसंख्या पर एक एमएलसी, लगभग 2,000 एमएलसी। और यह एग्जैक्ट आंकड़ा है जो चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया है। तो भारत में 4,120 एमएलए हैं। एक एमएलए लगभग 2 लाख की जनसंख्या पर एक एमएलए होता है, तो 4,120 एमएलए हैं। मिनिस्टर
एक मिनिस्टर लगभग जो स्टेट का मिनिस्टर होगा वो लगभग 30 लाख की जनसंख्या पे एक मिनिस्टर होता है, और जो मिनिस्टर होता है टोटल एमएलए का 15% ही मिनिस्टर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम लगभग 15%, 4000 का 15% 600 बैठता है, तो 600 मिनिस्टर हो सकते हैं। इसे ये मिनिस्टरों की संख्या कम भी हो सकती है, लेकिन 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो मिनिमम और मैक्सिमम सदस्य मिनिस्टरों की संख्या संविधान में निर्धारित की गई है। मेंबर ऑफ लोकसभा 545 लोकसभा मेंबर होते हैं, जिसमें 243 सीधे चुन के आते हैं और 2 मेंबरों को नॉमिनेटेड किया जाता है। एक मेंबर जो होता है लगभग 20 लाख की जनसंख्या पे होता है। मेंबर ऑफ राज्यसभा, एक मेंबर राज्यसभा का मेंबर जो होता है वह लगभग 40 लाख की जनसंख्या पर एक होता है, और भारत में 245 राज्यसभा मेंबर हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा को जो एमएलए होते हैं और जो एमएलसी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यह मिलकर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। सेंट्रल मिनिस्टर, यह भी 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, तो 545 का 15% 41 बैठता है। तो सेंट्रल मिनिस्टर ज्यादा मैक्सिमम 81 हो सकते हैं। तो एक सेंट्रल मिनिस्टर 3 करोड़ की जनसंख्या पे एक सेंट्रल मिनिस्टर होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिटिकल पोस्टिंग, और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है, और जो पॉलिटिक्स में होते हैं उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यपाल के चुनाव होते हैं, ओएनजीसी सरकारी कंपनी है, एचपी सरकारी कंपनी है, एसबीआई सरकारी बैंक है। इनमें भी कुछ लोगों को पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इस तरह से हजारों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं। पंचायत स्तर पे बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं, प्रमुख के स्तर पर बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं, जिला स्तर के पर बहुत सारी कमेटियां बनाई जाती हैं। हर स्तर पर जितने भी स्तर हैं अलग अलग कमेटियां बनाई जाती हैं। इसमें से अनेकों लाभ के पद भी होते हैं और अनेकों वॉलंटरीली बिना लाभ के पद भी होते हैं। तो यह लगभग 30 लाख माना गया है, यह भी अनुमानित पद है। तो 30 लाख अगर है तो लगभग 500 की जनसंख्या पर एक अनुमानित पद बैठता है। तो टोटल अप्रोक्सीमेट पोस्ट जो है वह लगभग 1 करोड़ राजनीतिक पद बैठते हैं 130 करोड़ जनसंख्या पे। तो अब हम आगे जो 130 करोड़ लोग हैं, यह क्या काम करेंगे, कैसे इन पदों को प्राप्त करें, उसके लिए हम आगे प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह संवैधानिक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। संवैधानिक स्ट्रक्चर में क्या है कि एक व्यक्ति जो है वह 7 से 21 लोगों को जोड़ेगा, और इस तरह से यह पूरा राष्ट्रीय बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक एक पूरा संगठन स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस संगठन स्ट्रक्चर के बाद 1 करोड़ पॉलिटिकल पोस्ट अवेलेबल होंगी, और इन पॉलिटिकल पोस्टों को प्राप्त करने के लिए इन सभी संगठन के लोगों को काम क्या करना होगा, क्या एक्टिविटी करनी होगी, यह कोई राजनीतिक दल नहीं बताता है। केवल चुनाव के समय में सब लोग एक्टिव होते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, रैलियां करते हैं, और भी बहुत सारे राजनीतिक गतिविधियां करते हैं। हम वह किसी भी गतिविधि को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम
ये हमारी एक्टिविटी जो है वो है, ये सारे लोग जो हैं संगठन से जुड़े लोग जो हैं, जो संगठन को बढ़ाएंगे, वह रीडिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग करेंगे, अन्य किसी चीज की रीडिंग करेंगे, अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजों की रीडिंग करेंगे। जैसे कोई फॉर्म भरना है, बच्चों का फॉर्म भरना है, नौकरी का फॉर्म भरना है, तो रीडिंग तो आनी चाहिए ना कम से कम। यदि आप रीड नहीं कर पाएंगे कोई चीज तो आप उसका फायदा कैसे ले पाएंगे। तो रीडिंग है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग हो गया। उसके अलावा सभी चीजों को पढ़ना। राइटिंग, अब कोई भी समस्या है तो आप उसको समस्या को लिख के आगे नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं करेंगे। आप अगर यदि एमएलए का भी इलेक्शन लड़ते हैं तो नॉमिनेशन प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, उसके लिए बहुत लंबे लंबे फॉर्म भरने पड़ते हैं, उसको भरना होता है। तो आप को राइटिंग आना चाहिए, राइटिंग आप सीखें, सिखाएं। यदि आप पढ़ और लिख नहीं सकते हैं तो आप हतोत्साहित ना हो। वो आप के साथ आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने वाले लोग हैं, वह पढ़े लिखे हैं, तो आप उनका भी सहारा ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप पढ़ना सीखें, लिखना सीखें। और नहीं है तो हतोत्साहित ना रहें, अपना इस सिस्टम में आपका भी स्वागत है, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। और 101 करोड़ जो राजनीतिक पद हैं उसमें से कोई एक पद आप ले सकते हैं। तो 1 करोड़ एक बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर आप सिस्टम से प्रयास करेंगे तो आप कोई सा भी एक पद बहुत आसानी से ले सकते हैं। जैसे ओएनजीसी में जो डायरेक्टर नियुक्त होते हैं, जैसे संबित पात्रा है, वह भी पॉलिटिक्स में जुड़े होने की वजह से ओएनजीसी का डायरेक्टर बना हुआ है। तो उसका पैकेज 25 लाख का है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पैकेजेस हैं वो 25 लाख तक के भी पैकेजेस हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं रहती। सरकारी पोस्टों में सुविधाएं बहुत मिलती हैं, बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, और बहुत सारे राजनीतिक पद में कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। उसके बाद अन्य कोई भी एक्टिविटी का मतलब यह है कि संवैधानिक एक्टिविटी, अब अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो भी एक्टिविटी करें। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इस वजह से लिया गया है क्योंकि यदि आप अपना यह स्ट्रक्चर बनाना है, लोगों को जोड़ना है, तो आप कैसे घर पे बैठे बैठे कैसे आप जोड़ सकते हैं। तो आपको लोगों से मिलना होगा, ऑनलाइन भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो लोगों को जोड़ने में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये सब भी आप सीख भी सकते हैं और ये सब चीजें आपके इस प्रक्रिया में मदद भी करेंगी। ग्राफिक डिजाइनिंग, अब आप देखते होंगे कि हर जगह व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लोग अलग अलग डिजाइन बना कर पोस्ट करते हैं, बैनर बनवाते हैं, पोस्टर बनाते हैं। तो अगर यदि आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों का इस्तेमाल आप इस प्रक्रिया के लिए, जो संवैधानिक पद प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए, इन चीजों की आवश्यकता होगी। आप जितना ही इसमें एक्सपर्ट होंगे, इन सारी चीजों में एक्सपर्ट होंगे, उतना ही आसानी से इन पदों पर आगे बढ़ते चले जाएंगे और अच्छे से अच्छी पोस्ट पर आप पहुंच पाएंगे। तो मैं इनको सबको रीड कर लेता हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, CONSTI, एन की जगह ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा रीडिंग, राइटिंग ऑन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, एक्टिविटी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, वीडियो मेकिंग, मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर और अन्य कोई भी अलग तरह के कोई भी काम जिससे आप यह अपने संगठन को मजबूत करके यह पॉलिटिकल पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं या अपने इस संगठन को मजबूत कर सकते हैं। इसमें आप अलग अलग रोल भी निभा सकते हैं। आप एनेबलर बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं। तो रोल ऑफ सोशल वर्कर या आप जो भी पोस्ट ले रहे हैं उसमें आप यह रोल निभा सकते हैं। द एनेबलर, द गाइड, द एडवोकेट, द एक्सपर्ट्स, द थेरापिस्ट, सोशल चेंजर, द इन्फॉर्मर। आप इन्फॉर्म करेंगे अपने आगे के लोगों को, अन्य लोगों को, तो आप लोग जुड़ेंगे, आप उनकी हेल्प करेंगे संवैधानिक सुविधाएं लेने में, संवैधानिक पद लेने में। द हेल्पर, द प्रमोटर, आप प्रमोट करेंगे लोगों को। द प्रीचर, आप उनको समझाएंगे, बताएंगे। मेथड्स, अब आप काम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे लोगों को जोड़ सकते हैं। केस वर्क कर सकते हैं। केस वर्क क्या होता है कि इंडिविजुअली लोगों को डील करना होता है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई समस्या है, आप उससे बात करके उसकी समस्या जानो, फिर उसकी समाधान करने की कोशिश करो, फिर उसका फॉलो अप करो, तो वह केस वर्क कहलाता है। आप फिर ग्रुप में भी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि आपको बताया गया कि आप 7 से 21 लोगों को जोड़ें, अपना संगठन बनाए, तो वह ग्रुप वर्क की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आपने केस वर्क कर लिया, ग्रुप वर्क कर लिया, फिर आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे काम कर सकते हो। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे आपको जो है वह बूथ लेवल हो गया, वार्ड, बूथ, RWA, ये इस तरह के लेवल की बात हो गई। यहाँ पर आप लोगों को संगठन कर सकते हैं, अपने उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करवा सकते हैं, उनको वह अधिकार दिलवा सकते हैं। बहुत सारी जो समस्या होती हैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को समस्याएं मालूम होती हैं और बहुत सारे लोगों को समस्या क्या है उनकी, उनको मालूम ही नहीं होता। उनको बताना पड़ता है कि जी आपकी यह समस्या है और उसका समाधान कराना होता है। फिर आप बड़े लेवल पर काम कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े सोशल एक्शन कर सकते हो, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर किसी समस्या को लेकर बहुत कंपेन कर सकते हो, ताकि लोग उस समस्या को के लिए जागरूक हों और उस समस्या से छुटकारा पाएं। तो बहुत बड़े स्तर पर सोशल एक्शन आप कर सकते हो। उसके बाद जो भी आप काम करते हो, जो भी ये सारी एक्टिविटी करते हो, उसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन सीखना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो भी आप खर्चे कर रहे हो उसका बजट मेंटेन करना होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप वह वीडियो भी देख सकते हो। और फिर आपको अपने काम में लगातार सुधार करने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको रिसर्च करते रहना चाहिए। तो आप अपने ज्ञान का हमेशा वर्धन करते रहें, नई नई चीजों की खोज करते रहें, नई नई जानकारियां लेते रहें, क्योंकि यदि आपने यह प्रक्रिया बंद कर दी तो आप बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो सभी जो ये संगठन में जितने ये जो संगठन है, ये जितने जिस भी लेवल के लोग हैं, उन सब लोगों को ये सब चीजें करना आना चाहिए, सीखना चाहिए। और ये सारी चीजें आप करते रह सकते हैं और इन सब चीजों को करते हुए आप अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं। तो अब आप समझे कि आप मान लीजिए कि इस संगठन में आप राष्ट्रीय लेवल पे हैं, तो आप क्या करोगे? आपको कोई ना कोई तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो फिर आपके राष्ट्रीय पद पर होने पे या राज्य के पद पर होने पे या केंद्र के पद पर होने पे या पोलिंग बूथ के पद पर होने के क्या फायदे होंगे? आपको अपनी दिनचर्या भी चलानी है, तो आपकी दिनचर्या के जरूरतों को भी पूरा करना है। तो उसके लिए आप ये चीजों से आप समाज में कुछ सुविधाएं दे सकते हैं और उससे थोड़ी बहुत आपकी इनकम भी हो सकती है। तो वह सुविधाएं वह जो आएंगी सर्विस प्रोवाइडर इस कैटेगरी में आएंगी, है ना। तो हम आगे चलते हैं। अब तो
ये हमने डिटेल में बता दिया। यहां हम रीडिंग करेंगे। CCC ACTP DRA ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, 1 राष्ट्रीय नेशनल, 2 राज्य स्टेट 28, 3 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज 9, 4 परमंडल डिवीजन 9, 5 जिला डिस्ट्रिक्ट 38, 6 लोकसभा क्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 40, 7 अनुमंडल सब डिवीजन 101, 8 विधानसभा क्षेत्र असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 243, 9 प्रखंड ब्लॉक 534, 10 पंचायत 8471, 11 मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन, 12 गांव विलेज 45,103, 13 मतदान केंद्र पोलिंग स्टेशन। ये हमने बता दिया है, एक बार और रीड कर देते हैं। वार्ड मेंबर फॉर पंचायत 1000, 13 लाख, और जहां वार्ड नहीं है तो हम वहां बूथ मान लेंगे, और जहां बूथ नहीं है वहां हम RWA मान लेंगे, और RWA का गठन हर जगह किया जा सकता है। तो जहां भी प्राइमरी लेवल के संगठन उपलब्ध नहीं है वहां आप RWA का गठन करें। और बहुत सारे भ्रष्ट लोग भी RWA बना लेते हैं, जिनका समाज के समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं होता। उन्होंने RWA केवल कमाई करने के लिए बनाई होती है। बहुत सारे RWA एक गिरोह के रूप में काम करते हैं, वह लोगों से वसूली करते हैं, बिना फालतू के पैसे वसूल करते हैं। तो ये पूरे क्षेत्र के लोगों की जानकारी लेकर वह काम चलाते हैं, जैसे मकान खरीदते बिकवाते हैं, या कोई किराएदार होता है तो किराएदार से भी पैसे वसूल करते हैं, और किराएदार से भी पैसे वसूल करेंगे, मकान मालिक से भी पैसे वसूल करेंगे, इनमें विवाद पैदा करवाएंगे, दोनों तरफ से पैसे खाएंगे। तो इस तरह के गिरोह में बिल्कुल शामिल ना हो। इस तरह की अगर आपके क्षेत्र में RWA है तो उस RWA को बिल्कुल नकार दीजिए। RWA की कोई अथॉरिटी नहीं होती, वह एक सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है। तो आप अपनी अलग से RWA बनाएं, और जहां RWA नहीं है वहां आप RWA बना सकते हैं, या कोई भी संगठन है तो वह मेन है कि संगठन, सोसाइटी, RWA या ट्रस्ट, इनका मेन उद्देश्य यह है कि लोगों को जोड़कर समाज के विकास के लिए काम करना, समाज उसके सदस्यों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना होता है। तो वार्ड मेंबर फॉर सरपंच 1000, 13 लाख, 10 वार्ड बूथ RWA। मुखिया इसमें बताया गया है कि यदि आपको वार्ड मेंबर बनना है, पंचायत बनना है, तो आप किस स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो यदि आपको वार्ड मेंबर बनना है तो एक वार्ड बूथ RWA के स्तर पर काम करना पड़ेगा। यदि आपको सरपंच का वार्ड मेंबर बनना है तब भी आपको 10 एक ही वार्ड, यहाँ पे भी एक ही है, एक वार्ड बूथ RWA के लेवल पे काम करना पड़ेगा। आपको मुखिया बनना है तो 10 वार्ड बूथ RWA के लेवल पे काम करना पड़ेगा। यदि आपको सरपंच बनना है तो आपको 10 वार्ड बूथ या RWA के लेवल पे काम करना पड़ेगा। सब तीनों एक साथ नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक होगा, तो आप तीनों में से किसी एक के ऊपर काम करें। यदि आपको समिति मेंबर बनना है तो आपको 5 वार्ड या बूथ या RWA के लेवल पे काम करना पड़ेगा। यदि आपको प्रमुख बनना है तो आपको 7 पंचायत के लेवल पे काम करना पड़ेगा, यानी कि 7 पंचायत में जितने भी RWA हैं तो आपके पंचायत के लोग इनको देखेंगे। तो यानी कि जो प्रमुख लेवल पे होंगे वह 7 पंचायतों को देखेंगे, पंचायत लेवल पे काम करेंगे। हर पंचायत में 7 से 21 लोगों को जोड़ेंगे, तो 7 पंचायत को देखेंगे। जिला परिषद के जो मेंबर होंगे वह 14 पंचायत को देखेंगे, और जो चेयरमैन होता है वह एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है।
तो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया देखेंगे, जो चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे, जो चेयरमैन बनना चाहेंगे, और जो काउंसलर बनना चाहेंगे। काउंसलर जो होते हैं वो शहरी क्षेत्र में होते हैं और 30% जनसंख्या को, लगभग 30% जनसंख्या को शहरी क्षेत्र में माना गया है। तो जो काउंसलर होता है वह 10 वार्ड, बूथ या RW देखेगा। मेयर जो होता है वह 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया को देखेगा। MLC जो होता है वह 28 पंचायत को देखेगा, 28 पंचायत की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखेगा। और जो MLA होता है वह 24 पंचायत की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखेगा, क्षेत्र को देखेगा, पंचायत क्षेत्र को देखेगा, 24 पंचायत क्षेत्र को देखेगा या 24 पंचायत कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखेगा। मिनिस्ट्री जो होगा वह 30 लाख पे होते हैं, लगभग 600 होते हैं। तो यह एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखेगा। ये एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी या 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, यह जो मिनिस्टर है वह स्टेट का मिनिस्टर है। मेंबर ऑफ लोकसभा जो होता है लगभग 20 लाख की जनसंख्या पर 20 लाख मतदाता पर एक लोकसभा का सदस्य होता है। तो 545 लोकसभा के सदस्य हैं। तो यह एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के एरिया को देखेंगे। तो एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एरिया में वह विधानसभा के क्षेत्र आते हैं, तो वह विधानसभा का एरिया देख सकते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा जो लगभग 40 लाख के मतदाता में एक सदस्य लगभग होते हैं। तो 245 मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो दो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि 2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संगठन बनाने की जिम्मेवारी होगी। और 2 निर्वाचन क्षेत्र में आप बिल्कुल ना घबराएं कि आपको बहुत सारे आपको 40 लाख लोगों को डील करना है। आपको 40 लाख लोगों को नहीं डील करना है, आपको केवल 7 से 21 लोगों को डील करना है। फिर 21 लोगों को भी 7 से 21 लोगों को डील करना है। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप यह 40 लाख जनसंख्या देखकर इसको ना घबराएं कि इतने लोगों को हम कैसे डील करेंगे। आपको केवल 7 से 21 लोगों को डील करना है। मेंबर ऑफ राज्यसभा 40 लाख पे एक होते हैं, लगभग 40 लाख मतदाता पे 245 होते हैं। तो इन्हें 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी देखनी होती है। सेंट्रल मिनिस्टर्स जो होते हैं वह जो 545 लोकसभा की सीटें हैं उसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। तो यह 81 होते हैं। तो यह एक को लगभग 3 करोड़ की मतदाता पर या 3 करोड़ की पॉपुलेशन पर एक सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं। तो 81 सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं। तो एक सेंट्रल मिनिस्टर को कम से कम 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी देखनी होती है। और 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कार्यकारिणी बनाती, 7 से 21 लोगों की कार्यकारिणी बनवानी होती है। वहां संगठन बनाना होता है, वहां की संवैधानिक रूप से सारी कार्यवाही हो, कार्य चले, यह देखना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नमेंट पॉलिटिकल पोस्टिंग, इसके अलावा वार्ड लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक लगभग 500 की जनसंख्या पर एक पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है। लगभग 30 लाख पॉलिटिकल पोस्टिंग होती है। और यह डिपेंड करता है कि कितना बड़ा पद है। जितना बड़ा पद होगा उतने बड़े लेवल के लोगों, उसके निचले स्तर के लोगों को 7 से 21 लोगों को जोड़ना होगा। इस तरह इनको देखना होगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी वार्ड मेंबर RW है। टोटल अप्रोक्सीमेट पॉलिटिकल पोस्ट 130 करोड़ जनसंख्या पे 1 करोड़ पॉलिटिकल पोस्ट। भारत का संविधान पूरी तरह से लागू किया जाता है तो एक और करोड़ों सरकारी नौकरियां बढ़ेंगी। वहीं दूसरी ओर भारत के सभी लोगों
को सरकारें सभी संवैधानिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफल होगी। तो अनेकों संवैधानिक सुविधाएं हैं, इसमें से 7 हमने कुछ प्रमुख यहाँ लिखे हैं। तो भारत के संविधान के मुद्दे या भारत के संविधान में लोगों को दी जाने वाली सुविधा, 1 स्वास्थ्य अनुच्छेद 47 आदि, 2 शिक्षा अनुच्छेद 21 का 45 आदि, 3 रोजगार अनुच्छेद 15(4), 16(4), 43 का 81, 170, 243 घ, 243 न, 330, 332, 335 आदि, 4 मूल संपत्ति अनुच्छेद 300 का आदि, 5 मूल सेवाएं अनुच्छेद 41 आदि, 6 सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व अनुच्छेद 15(4), 16(4), 43 का 81, 170, 243 घ, 243 न, 330, 332, 335 आदि, 7 संसाधनों पर सामूहिक मालिकाना अधिकार समाजवादी अनुच्छेद 339 ख, 43 का आदि। समाजवादी वर्ड यहाँ इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि यह हमारी प्रस्तावना में जुड़ा हुआ है और समाजवादी का मतलब है कि सभी उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। तो अब हम रोजगार की बात करें तो 1 करोड़ राजनीतिक सरकारी पद, आपको पीछे ब्यौरा पूरा दिया गया है। 1 करोड़ राजनीतिक सरकारी पद का, 2 करोड़ सरकारी पद, 2 करोड़ जो है सरकारी नौकरियां लगभग हैं। यह भी अनुमानित आंकड़ा है और यह इतना होगा। तो जो विश्वसनीय जो सोर्सेस हैं उनसे यह जानकारी प्राप्त की गई है। तो लगभग 2 करोड़ सरकारी पद, 1 करोड़ हर वर्ष सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि। अगर हम संविधान को पूरी तरह से लागू करते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, तो हर वर्ष 1 करोड़ सरकारी रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। फार्मिंग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सर्विस प्रोवाइडर्स में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, अनरजिस्टर्ड स्मॉल बिजनेसेस में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्राइवेट एम्प्लॉई जो है उनके भी के लिए भी अवसर बढ़ेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई की भी संख्या बढ़ेगी, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए संख्या भी बढ़ेगी, उनके लिए अवसर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगे, रजिस्टर्ड स्मॉल बिजनेस की संख्या भी बढ़ेगी और उसमें उनका भी विकास होगा, उनकी स्तर में भी सुधार आएगा। रजिस्टर्ड मीडियम बिजनेसेस की संख्या भी बढ़ेगी, उनके स्तर में भी सुधार आएगा। रजिस्टर्ड बिग बिजनेसेस की संख्या भी बढ़ेगी और उनके स्तर में भी सुधार आएगा। एनी अदर प्रोफेशन और इंस्टीट्यूशन की संख्या भी बढ़ेगी और उनके स्तर में भी सुधार आएगा। भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया तो सभी 130 करोड़ लोगों भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया तो सभी 130 करोड़ लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, सभी लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, भारत दुनिया का सबसे विकसित देश बन जाएगा। इस पे हमने वीडियो पहले बनाया हुआ है, यहाँ हम इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम बस इतना कहेंगे कि लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, तो यदि हम रोजगार करना चाहें तो अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। आप इसमें से कोई भी काम कर सकते हैं या आप मार्केट में देखकर या आपने कहीं पर जो भी बिजनेस आपने देखा है उस बिजनेस की पूरी जानकारी लेकर आप वह बिजनेस कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, सरकारी जॉब कर सकते हैं। तो इस पे वीडियो बनाया गया है, तो इस वजह से हम इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। हमने कुछ चीजें स्टार्ट की हैं जैसे रेनबो यूनिवर्सल स्कूल RUS। तो आप समझ गए कि इन चीजों को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये भी जो ये चारों इंस्टीट्यूशन है वह ये संगठन मजबूत करने के लिए काम करेंगे और आपको बताया गया है कैसे काम करेंगे। 721 लोगों को जोड़ेंगे हर स्तर पर इस तरह से लोग जोड़ने हैं और यह एक्टिविटी करनी है। और तो ये संगठन है तो रेनबो यूनिवर्सल स्कूल रस, रेनबो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी RWDC, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस DRA,
एंटी करप्शन डायनामिक पार्टी ACDP। अब आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, एक और जो राजनीतिक पद है उसमें से कोई पद आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करना चाहते हैं, हमारे साथ आप भी प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि सभी एक और लोगों को मिलकर एक और पोस्ट प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे तो सभी को मिल जाएगा। एक व्यक्ति अगर प्रयास करेगा तो यह नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह पूरा सिस्टम है और पूरे सिस्टम को संवैधानिक सिस्टम में बदलने की जरूरत है। जब तक पूरा संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होगा, पूरा संवैधानिक सिस्टम नहीं बनेगा, तब तक जो संवैधानिक पोस्ट हैं वह भ्रष्ट लोगों के हाथ में जाते रहेंगे और ईमानदार लोगों के लिए दिक्कतें उत्पन्न होती रहेंगी। तो उसको प्राप्त करने के लिए dra.bcdks.com से और अन्य जानकारी ले सकते हैं। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान अनुपालन समिति आप अपने क्षेत्र में बना सकते हैं। यह या तो आप RWA बनाएं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाएं, या समिति या संविधान अनुपालन समिति बनाएं, दोनों में से एक बनाएं अपने क्षेत्र में, बूथ के लेवल पर या 1000 की जनसंख्या पर। संविधान अनुपालन समिति, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लायंस कमेटी CCC, और इसको राष्ट्रीय स्तर से हमसे जोड़े, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में जोड़े। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व गठबंधन डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन अलायंस DRA, इसकी पूरी दोनों की जानकारी आप dra.bcdks.com से ले सकते हैं। अब हमसे आप ऊपर की प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो इसमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई अगर किसी पर आप प्रयास ना करें तो और ना जुड़ किसी चीज से आप ना जुड़ पाए तो दूसरे का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए आप YouTube पर ये टाइप करते हैं और ये आपको हम से नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप ये WhatsApp नंबर ट्राई कर सकते हैं। ये WhatsApp नहीं कर सकते, से कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो ट्विटर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं। इसलिए वजह से आपको अनेक सुविधाएं दी गई हैं। हमारे पास संसाधनों का अभाव है, लोगों का अभाव है, अभी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो हम रेगुलरली सभी चीजों को चेक कर पाना संभव नहीं हो पाता है। तो यदि आप हमसे लगातार प्रयास करते रहेंगे तो हमारे से संपर्क हो ही जाएगा। तो मोबाइल नंबर जो है 8588808500, 85 दूसरा नंबर है 8588811311, वेबसाइट है dra.bcdks.com, CCCDRA.com, acdp.in, मेल है CCCDRA1@gmail.com, फेसबुक है @CCCDRA, यूट्यूब है CCCACDPDRA, या ऊपर आप टाइप करेंगे तो हमारे वीडियोस आ जाएंगे। यूट्यूब के सर्च में आप टाइप करेंगे तो व्हाट्सएप नंबर है 858880067890, व्हाट्सएप नंबर 8588808500 भी है। ट्विटर है CCCDRA1, ये ट्विटर में CCCDRA1 भी है, CCCDRA2 भी है, CCCDRA3 भी है, CCCDRA4 भी है, CCCDRA5 भी है, CCCDRA6 भी है, CCCDRA7 भी है। इंस्टाग्राम में भी CCCDRA1 भी है, CCCDRA2 भी है, CCCDRA3 भी है, CCCDRA4 भी है, CCCDRA5 भी है, CCCDRA6 भी है। तो आपने देखा, पूरी प्रक्रिया समझे। आप भारत का संविधान पूरी तरह से लागू करने का प्रयास करें और 1000 राजनीतिक पद उपलब्ध है, आप उससे जुड़े तो हम भारत का संविधान पूरी तरह से लागू करवाकर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना पाएंगे। भारत फिर से दुनिया का सबसे विकसित देश बन पाएगा। जय भारत, जय भारत के लोग, जय भारतीय संविधान।